नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर। सिंपल सी चीज़ है, हर पिगमेंटेशन अलग तरह की होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ। आपकी कोई भी पिगमेंटेशन है ना, किसी भी तरह की पिगमेंटेशन है, आप सबसे पहली चीज़ क्या करोगे, आप चावल का आटा लोगे पाउडर बना के, उसके अंदर आप आलू का फ्रेश रस, उसको ब्राउन नहीं होने देना, फ्रेश आलू का रस उसके अंदर डालना है, उसको एज अ पैक आपको डेली लगाना है। बस ये तो लगाना ही लगाना है। टिकटॉक के ज़माने से बताती आ रही हूँ, ठीक है। ये जिसकी पिगमेंटेशन है ना, उसको ये डेली लगाना है, शाम के टाइम लगाओ मुंह धोने के बाद। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, आपको सनस्क्रीन कभी मिस नहीं करना है। हर रोज आपको सनस्क्रीन लगाना है। 50 SPF लगाना है। आप चाहे तो मेरे ब्रांड का हर स्किन का लगा सकते हो, सन ड्रॉप्स, नहीं तो आप किसी भी ब्रांड का, मार्केट भरी पड़ी है सनस्क्रीन से। नायका पे जाओ आप, है ना, लोकल मार्केट में फार्मेसी पे जाओ, 50 SPF का कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन आप लगा सकते हो। और पी उसके ऊपर जो होता है ना, PA+4 फैक्टर, जो 4 होने चाहिए उसके, ठीक है, जो प्लस होते हैं। ये हो गया। सनस्क्रीन आपको लगाना है डेली। सुबह उठ के आपने मुंह धोया, मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाया। मॉइस्चराइजर में अगर आप हेलो ड्रॉप लगाते हो, अगर आप कोई भी सीरम कुछ भी लगाते हो, उसके बाद आपने अपना सनस्क्रीन लगा लिया। फिर आप अपना करो मेकअप, ठीक है। आप कहीं बाहर जाते हो, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, बस फिर आपने रिपीट करना है अपना सनस्क्रीन। अपना फेस को थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद जहाँ हाई पॉइंट्स है सारे फेस पे ऐसे अच्छे से सनस्क्रीन फिर से लगा लिया। 2 से 3 बार कोशिश किया करो कि लग जाए। नहीं भी लगता है, एटलीस्ट सुबह एक मोटी सी डबल लेयर जरूर लगा के निकलो। थर्ड चीज है जो पिगमेंटेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो है अपनी डाइट का ख्याल रखना, जिसमें आपके मल्टीविटामिन आते हैं। अगर आपने आज तक मल्टीविटामिन नहीं खाए हैं तो अब अच्छा टाइम है, आप कोई भी ब्रांड के मल्टीविटामिन लें। उसका स्पेसिफिक होना चाहिए विमेन के मल्टीविटामिन। आप लेडी हैं तो लेडी विमेन मल्टीविटामिन होने चाहिए, कोई भी ब्रांड के। आप अमेजोन पे जाओ, आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 महीने तो खाने ही पड़ने हैं आपको, ठीक है। तो एक डिब्बी ले लो जो 120 वाली होती है, 120 टैबलेट वाली। अब जो चौथी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है अपनी एक बेसिक सी स्किन केयर करनी। मैं आपको ये पहले बोल दी वीडियो में, जौन सी मर्जी पिगमेंटेशन हो, ये चीज़ें तो करनी ही करनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप जो बता रही हूँ, ठीक है। अब जो चौथी चीज़ है वो है अपनी स्किन केयर। स्किन केयर में क्या है, मैं पर्सनली आपको हमेशा ये एडवाइस करूंगी कि आप एक्स ड्रॉप्स यूज़ करो। एक्स ड्रॉप को फेस वॉश में अपने यूज़ करो, ताकि आपकी डेड स्किन रोज़ की रोज़ निकलती जाए और कोई ऊपर का कारण पिगमेंटेशन को और डार्क ना दिखाए। तो एक्स ड्रॉप्स तो आप यूज़ करो ही करो। सेकेंडली, अपने जो हेलो ड्रॉप्स हैं उसको मॉइस्चराइजर में आप यूज़ करते रहो। अगर आपकी पिगमेंटेशन ऊपर के कारणों की वजह से है तो एक्स और हेलो से काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा आपको। तो ये आप यूज़ कर, अगर आपका पिगमेंटेशन नहीं, मेरे नहीं भी है, तो फिर भी आप यूज़ करते रह सकते हो, ताकि स्किन का एक नॉर्मल हेल्दी बैरियर बना रहे। हफ्ते में 2 बार करो, हफ्ते में 3 बार करो। एक्स ड्रॉप को हमेशा अपने फेस वॉश में करना है, और जो हेलो ड्रॉप है उसको हमेशा अपने मॉइस्चराइजर में करना है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है कि ये ड्रॉप्स कैसे यूज़ करने हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं सब कुछ ऑलमोस्ट डालती रहती हूँ, हर स्किन का पेज भी देख सकते हो। अब जो थर्ड नहीं, मतलब जो थर्ड प्रोडक्ट है स्किन केयर में, वो है कि अगर आपकी पिगमेंटेशन एक्स और हेलो से नहीं, आपको नहीं यूज़ करना है, या आपको यूज़ करके देख लिया, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आपको प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं, तो थर्ड फिर हम जाते हैं रेटिनॉल पे। पर मैं रेटिनॉल सबको रेकमेंड नहीं करती हूँ, चाहे मेरे खुद के ब्रांड का भी है, क्योंकि मैं ऐसे समझती हूँ कि बिना रेटिनॉल के पहले बाकी चीज़ें ट्राई कर लेनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें करने के बाद आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है ना, तो रेटिनॉल यूज़ करने से पहले हम रेटिनॉल को फिर फोर्थ नहीं, हम रेटिनॉल को 5th पॉइंट रखेंगे। उससे पहले हम जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, अपनी लेडी डॉक्टर उसको बोलते हैं ना, अपने लोकल कोई भी जो आप जिस पे विश्वास करते हो ना, लेडी डॉक्टर के पास प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार जाओ। मेरी सारी गायनेकोलॉजिस्ट बहनें, अगर कोई आप मेरी वीडियो देख रही हो, प्लीज़ यार आप थोड़ी अवेयरनेस करो लोगों को। स्किन की अवेयरनेस तो सबको है। स्किन की अवेयरनेस तो स्कूल की लड़की से लेके, कॉलेज की लड़की से लेके, सैलून से लेके, डॉक्टर से लेके, प्लास्टिक सर्जन से लेके, एवरीवन इज डूइंग स्किन की इन्फॉर्मेशन। सेलिब्रिटीज तक अपने स्किन के ब्रांड्स निकालने, सबको बस ये चमड़ी को चमकाने की पड़ी हुई है, ठीक है ना। किसी को ये नहीं है कि एक बार अपने ओवरीज चेक करवा लो, अपने अपने अल्ट्रासाउंड्स कराओ, अपने आप ये अपना फाइब्रॉइड्स का चेकअप कराओ, ठीक है। आप अपने सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस होती है, बट इतनी नहीं है जितनी लोगों को चमकने की पड़ी हुई है। सो इसलिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिकल टेस्ट्स करवाते रहो। गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपको एडवाइस करे कि आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीविटामिन लो और जाओ, चाहे आप चेंज कर लो, पर एक बार अच्छे से इवैल्यूएशन कराओ, अपने टेस्ट्स लिखवाओ। हार्मोनल टेस्ट तो हर लेडी करवाए। अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो ना, चाहे महीने में 1 बार भी खाते हो, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हो, अगर आप दूध पीते हो, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, अगर आपकी गर्दन पे कालापन आ रहा है, अगर आपके यहाँ पे पिंपल्स आ रहे हैं,
ठीक है। अगर आपके ओवर, ये सब चीज़ें ओवर, यहाँ से गंजापन आ रहा है, आईब्रोज के बाल कम हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हार्मोनल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पीरियड्स आगे पीछे हुए तो तभी हम लेडीज डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं। अगर ये सब सिम्टम्स भी आ रहे हैं, वजन कम या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे भी आपको थोड़ा सा ना चौकन्ने रहना चाहिए कि यार कुछ हलचल हो रही है शरीर में, तो अब डॉक्टर के पास जाने का टाइम है। तो इसलिए गायनिकोलॉजिस्ट के पास प्लीज जाए। और जिनका बेबी हो चुका है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, मिसकैरेज, वो अपनी ऑब्स के पास, तो मतलब लेडीज डॉक्टर के पास जाओगे, आपको वहां जाके सब पता लग जाएगा। वो खुद ही बता देंगे आपको कि ये किस रीजन की वजह से हो रहा है। कई बार पिगमेंटेशन भी गायनिकोलॉजिकल रीजन की वजह से होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज यार एक बार जाओ, थोड़ा सा बोझ मेरा वाला हल्का करके उनको भी दो कि वो रीजंस भी होते हैं पिगमेंटेशन के, ठीक है। फिर लास्ट में अगर और कुछ नहीं है ना, तो मेरा जो हाथ खड़े होते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल के आगे मैं कभी नहीं बढ़ सकती हूँ। मैं तो रेटिनॉल, इवन मैं सच्ची बताऊँ, मैं लास्ट रिजॉर्ट रखती हूँ। सिर्फ किसी को रेकमेंड करती हूँ कि हाँ यार अगर आपको असर नहीं आ रहा ना, तो चलो आप अब रेटिनॉल पे आ जाओ। मतलब रेट्रो ड्रॉप्स, मेरे ब्रांड के रेट्रो ड्रॉप्स हैं, आप किसी और ब्रांड के भी यूज कर सकते हो। देखो मैं अपना ब्रांड को वो नहीं रखती हूँ मेन कि मेरे से ही लो, मेरा ही खरीदो। आप किसी भी ब्रांड का जो मर्जी अपनी नॉलेज से, अपनी रिसर्च करके खरीदो। क्योंकि अब देखो रेटिनॉल का क्या पंगा है, रेटिनॉल सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही वैसे लेना चाहिए, बट आजकल ओवर द काउंटर इजीली मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार डिस्क्लेमर वीडियोज में हर जगह बताती रहती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज नहीं यूज करेंगी। जो दूध पिला रही हैं बच्चे को, लैक्टेटिंग, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, वो नहीं यूज करेंगी। जो प्रेगनेंसी प्लान भी कर रही हैं मेरी बहनें, वो भी रेटिनॉल नहीं यूज करेंगी, ना खाएंगी ना लगाएंगी। खाना तो बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। आइसोप्रोटेनोइन जो भी खाती हैं, प्लीज प्रेगनेंसी के टाइम पे मत खाओ, बहुत गड़बड़ होती है। अब जो बाहर के ट्रीटमेंट्स है क्लिनिकल, मैं उन पे भी आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स फॉर पिगमेंटेशन पे आऊंगी। ये है सारे जो हम मतलब हम नॉर्मल लेडी के हाथ में है कि घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, घर पे कर लिया, है ना। ये एट होम वाली चीजें हैं। आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन देख के, रिसर्च करके। आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो किसी डॉक्टर से, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट इसके अलावा अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, पार्लर या सैलून या डॉक्टर के पास, वहां पे क्या करवाना चाहिए, क्या ऑप्शंस है, उसके लिए मैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो बनाऊंगी। पर आपको पिगमेंटेशन के ऊपर जितनी सीरीज चाहिए, अब मैं पिगमेंटेशन के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी। अब आप कहोगे मैडम हम बोर हो गए हैं, पर आप पिगमेंटेशन छोड़ दो ना। मेरे खुद के चाहे पिंपल के दाग है, मैं आपको पिंपल के दाग नहीं ठीक करने बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ पिगमेंटेशन ही बताऊंगी, ठीक है ना। अब पिगमेंटेशन तब तक ठीक नहीं ना हो जाती सारी बहनों की जो मुझे फॉलो करती हैं, मैंने नहीं हटना, मैंने आपकी पिगमेंटेशन ठीक करके देनी है। तो आप अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डालना, आपकी कैसी पिगमेंटेशन है, कब से शुरू हुई है, पूरी डिटेल लिखना। फिर उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियोज में यूज करूंगी, ताकि मैं बाकी बहनों को भी दिखा सकूं कि देखो इनकी ऐसी पिगमेंटेशन है और ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे वीडियोस की। एंड ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हो। मैंने क्या क्या बताया, चावल का आटा बताया, फिर मैंने बोला कि 2 से 3 टाइम आपको सनस्क्रीन लगानी, रिपीट करनी है, ठीक है, और दिन के टाइम डबल लेयर लगानी है। और उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपको मल्टीविटामिन खाने हैं। फिर मैंने आपको बोला है कि एक्स एंड हेलो ड्रॉप्स यूज करने हैं। अगर आपको एक्स हेलो नहीं करने हैं तो आप बाकी प्रोडक्ट्स जो कि एक्सफोलिएटिंग और विटामिन सी बेस्ड हो वो यूज करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको अपने गायनिकोलॉजिकल टेस्ट करवाने हैं, और अगर वो सब कुछ करने के बाद भी सब ठीक है, फिर भी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है बहुत देर से, फिर आपको रेटिनॉल पे आना होता है। वो भी आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, या आप अगर मेरे से लेते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप पूछ सकते हो, आप अपनी सिचुएशन बता सकते हो कि कोई गायनी प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप ले लो। और जिनको है पता कि कैसे यूज़ करना है रेटिनॉल, तो वो अपनी सेफ्टी के हिसाब से वो यूज़ कर रहे हैं और वो करते रहें, ठीक है। और बाकी इसके अलावा फिर अब घर से जब बाहर निकलने का टाइम है कि भाई अब नहीं, घर पे नहीं, मेरे से नहीं ठीक हो रही पिगमेंटेशन, या 1 साल हो गया या 2 साल हो गए ठीक हो ही नहीं रही है, उन लोगों के लिए अलग वीडियो बनेगी कि घर से बाहर जाकर आप किन ट्रीटमेंट से अपनी स्किन को बेटर कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बता दूं पहले ही, प्लीज़ ये वीडियो जिसने एंड तक देखी है ना, वो अब क्या लिखेगा, हाँ वो लिखेगा हैप्पी फॉर हिम एंड हर। जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है ना, वो लिखेगा हैप्पी फॉर हिम एंड हर, ऐसे लिखेगा, ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी है। सो अब क्या है कि जिन लोगों ने लगाई है स्टेरॉइड ट्यूबें, उनके लिए तो पूरी सीरीज बनेगी नेटफ्लिक्स जैसी, तो इसलिए उसका भी इंतजार करना, वो वीडियोस भी आएंगी। तो जिन्होंने स्टेरॉइड लगाया ना, वो कमेंट में लिखें स्टेरॉइड केस, अपने कमेंट में लिखें स्टेरॉइड केस, और फिर अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं, अपनी स्टोरी बताएं कि क्या क्या आपने यूज़ किया, कैसे कैसे किया। वो लोगों के लिए ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, उनके लिए अलग स्किन केयर रूटीन है। सो इसलिए ये गलती मत करना। ये है जिनकी पिगमेंटेशन काफ़ी देर से चल रही है और कुछ चीज़ें असर नहीं कर रही हैं, तो आप ये सब चीज़ें करेंगे। मैं और सारी वीडियोज़ बनाऊंगी, बहुत तरीके हैं पिगमेंटेशन ठीक करने के, एक नहीं है, बहुत तरीके, घर के भी हैं, बाहर के भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, ट्रीटमेंट्स भी हैं। किसी को कुछ, ये यार देखो याद रखना,
किसी को कुछ सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा। अब आपको सपोज कोई चीज़ नहीं सूट की है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए बेकार है और आप करो यार ये मैडम की तो कोई बात ही अच्छी नहीं लगती है, ये तो कुछ सूट नहीं करता, सब बेकार है, इसके बकवास प्रोडक्ट है। कई बार लोग कैसे कमेंट कर देते हैं, बट वही चीज़ किसी के लिए अमृत है, किसी के लिए बहुत अच्छा सूट कर रहा है, किसी को वो चीज़ से बिल्कुल असर आ रहा है और सब ठीक हो रहा है उसका। तो इसलिए अपने कह लो ना थोड़ा मतलब अपने मन में ना थोड़ा सा एक पॉइंट लेके चलना कि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई चीज़ सूट कर रही है तो वो दूसरे को नहीं कर रही है, दूसरे को कर रही है आपको नहीं कर रही है, तो ये चलता रहता है। तो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं तो उन सब के लिए भी अलग अलग तरीके की पिगमेंटेशन है, तो मैं अलग अलग तरीके की वीडियो बनाऊंगी। आपको मेरा ये वाला तरीका नहीं सूट किया, आप दूसरा वाला ट्राई कर लो, ठीक है ना। बट एक्सपेरिमेंट्स कम करने हैं, डिस्कस कर लो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। नहीं रिप्लाई आता तो यहाँ नीचे शिकायत लगा दो कि आपका रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है। मेरी टीम हमेशा आपके जवाब देने के लिए रेडी है, मेरे से पूछ के ही रिप्लाईज होते हैं। और बताओ आपकी क्या सेवा करें वो कमेंट में बताओगे आप। तो मैं आपको मिलती हूँ बाकी चैनल्स पे, जो मेरा हिमेंड हर है पर्सनल वाला, ठीक है, और जो मेरे इंस्टाग्राम है और जो फेसबुक है, जहाँ जहाँ आप मुझे देखते हो वहाँ देखते रहें। एंड पिगमेंटेशन को अब हम मिटा के रहेंगे, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।